तुम्हारे लिए अगर टाइम है तो बिग बॉस में नाचने वाला इल्यूमिनाटी तंजीम के इशारे पे नाचने वाला मालूम है कि बिग बॉस है क्या, कि वन आइज एक आंख का लोगो क्या है, ये इल्यूमिनाटी तंजीम के इशारे पे नाचने वाले इल्यूमिनाटी तंजीम है क्या, ये डेविल वर्शिपर के चाहने वाले डेविल वर्शिपर है क्या, ये दज्जाल की तैयारी कर रहे हैं। वो एक आंख काना दज्जाल एक रात वाला होगा, वही एक आंख को प्रमोट कर रहे हैं। हाय मुसलमान जो दज्जाल की तैयारी कर रहे हैं, जो दज्जाल की इस्तकबाल में लगे हुए, आज उनकी तैयारियों में तुम भी शामिल हो रहे हो। हाय अफसोस तुमने अपना हीरो इस मनोहर फाजिली को समझ लिया। मैं स्टेटस देख रहा था, अपने नौजवानों को देख रहा था कि स्टेटस उस बिग बॉस में नाचने वाले उस दज्जाली तंजीम से जीत कर आने वाले के लिए लगा जी। मेरे अजीजों, तो खुदा अपने जो असलाम हीरो है, मैं बताता हूं आपके हीरो कैसे थे, आपके हीरो कैसे थे। हुजूर के विसाल के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौर आया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब तक नशीब हुए, रात दिन मतीन की खिदमत किया करते। लोगों ने कहा कि हुजूर रात दिन खिदमत करते हैं, कोई वजीफा जारी ना कर दिया जाए। आपके बच्चे, आपकी बीवी है, घर वाले हैं, अखराजात कैसे आपके पूरे। लोगों ने कहा कुछ वजीफा जारी कर दिया जाए। बड़ा गौर से सुनिए आप, देखिए आपके हीरो कैसे, कुछ वजीफा जारी कर दिया जाए। लोगों ने तय पाया कि महीने में इनको कुछ रकम, ये सैलरी दी जाएगी जिससे इनके अखराजात चले। महीना आना शुरू हुआ, घर पे आए, आपके एरिया कहती है, बीवी कहती है, मेरे शौहर नामदार, हर रोज आप एक ही खाना खाते हैं, कभी घी शहद भी खा लिया करें ना, कभी घी शहद वगैरह भी तो खाया करें। तो आपने फरमाया क्या बताऊं, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं घी शहद खा सकूं। वक्त के अमीरुल मोमिनीन की बात कर रहा हूं। आज एक कॉर्पोरेटर, एक प्रधान बन जाए, जितने पैसे होते हैं फॉर्च्यूनर से घूमना शुरू कर देता। पर हाय वो देखो इस्लाम के ऐसे खलीफा, ऐसे हीरो थे जिनके पास हुकूमत थी, मगर फिर भी फरमाते कि मेरे पास इतने पैसे नहीं घी और मैं शहद खा सकूं। आपके एरिया कमरे के अंदर जाती है और कुछ पैसे निकाल कर लाती है और कहते हैं मेरे शौहर नामदार ये रकम ले, आप ला करके घी शहद खाएं। आपने सवाल किया ये पैसे आए कहां से? तो आपके एरिया फरमाते हैं ये पैसे तो आपके महीने के पैसे आते थे ना, उससे काट के कुछ में रखा करते थे। आपने फरमाया पैसे मेरे करीब लाओ। जब पैसा करीब लाया ना, आप फौरन जाकर बैतुल माल हासिल होती और लोगों से कहा लोगों तुमने महीने में मेरा वजीफा जायद कर दिया है, आज के बाद मेरे ये अखराजात कम है, ये पैसे तुम रख लो, मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए। इस्लाम ने ऐसा खलीफा दिया। उमर फारूक बैठे में गुलाम सामने है, आपने ख्वाहिश जाहिर की यार काश आज मछली खा लेता। गुलाम से फिर कहा कि नहीं मछली नहीं खानी है, मछली जाओगे लाने के लिए 8 किलोमीटर दूर जाना, 8 किलोमीटर दूर से आना, 16 किलोमीटर होगा, 16 किलोमीटर तो घोड़े को दौड़ाओगे तो फिर क़यामत के लिए जवाब देना होगा। अपने नफ्स के लिए उमर कभी घोड़े का इस्तेमाल नहीं करेगा। गुलाम बड़ा वफादार था। आप नमाज के लिए गए, जोहर की नमाज पर आपके पीछे, नमाज पढ़ने के बाद कुछ मेहमान मिलने के लिए आए थे, आप मेहमानों के साथ मिलने चले गए। आपका गुलाम बाहर आया, घोड़े पे सवार हुआ, तेज घोड़े से दरिया किनारे गया और मछली ला करके फौरन मछली बनाना शुरू किया। दिल में ख्याल आया कि उमर फारूक वो बादशाह जिससे शैतान भी डरा करे, लोग डरते थे, खौफ ऐसा था कि कैसे वो किसरा जिसके नाम से कांपते थे, यानी उस दौर के सुपर पावर जैसे रशिया और अमेरिका की बात कहते हैं, उस दौर के कैसरों किसरा इराक वगैरह को कहा जाता था, उनके नाम से लोग कांपते थे उमर फारूक के नाम से। फरमाते हैं गुलाम ने जल्दी से घोड़े को बाहर लाया और बाहर ला करके छांव में खड़ा कर दिया। फिर ख्याल आया यार पसीना टपक रहा है, तुरंत घोड़े को नहलाना शुरू कर दिया, नहला करके एक जगह पे बांध दिया, फौरन मछली बना करके असर की नमाज अदा करके हुजूर के बारगाह में हाजिर हुआ। कहा अमीरुल मोमिनीन ये मछली है। कहा कहां से? कहा हुजूर बस मिल गई, मैं आपकी बारगाह में लाया। कहा नहीं बताओ कहां से लाए? कहा मैं आता हूं। सरकार हजरत उमर फारूक बाहर आए, आने के बाद घोड़े की पीठ पे हाथ फेरा, फेरने के बाद घोड़े के कान को उठाया। कहा यार तूने घोड़े को नहलाया मगर यहाँ का पसीना कहां था, यहाँ का पसीना तूने साफ नहीं किया। फिर सीने का हाथ लगाया, कहा सलीब पर बैठ के और घोड़े के कानों को पकड़ा। कहा यार तू जानता है मछली खिलाएगा, कल क़यामत के दिन मौला मुझसे सवाल कर ले कि उमर तुमने अपने नफ्स के खातिर, तू अपने नफ्स की इत्तबा करते हुए तुमने मछली खाया और एक घोड़े को 16 किलोमीटर तूने अपने लिए दौड़ाया, मैं क़यामत के दिन रब के सामने जवाब क्या दूंगा। ऐ मेरा गुलाम इस मछली को ले जाओ गरीबों में तकसीम कर। ऐसे हीरो थे तुम्हारे मेरे अजीजों। सलाहुद्दीन अय्यूबी आपने 87 ईयर्स में 87 साल में बैतुल